राधे राधे मेरे दोस्तों प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है राजपूत संस्कार की बातें चैनल में। आज आपको कार्तिक मास की 22 अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, ये मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत के सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश परमगति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने ये भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु चिंता की राख लपेट इधर उधर घूमते। अब आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सरासर आपके अधीन है। देवताओं से ये वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें याद समझाया और कहा कि ये सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से विष्णु भी कर्म के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिलोकी जन सबसे परे हैं। मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अब ये विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका सब कार्य हो जाए। भगवान शंकर की आशा से सब देवता प्रकृति को प्रसन्न करने उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों हवार स्थित होती हूँ। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योतिरूप। अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। ये वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ भी देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिंता भूमि में डाल दिया। उससे सात्री, मालवी और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्योति ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा। वह उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक चले गए। अब वह पूर्वत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिवजी की भक्ति देने वाला है। कार्तिक मास का 22 अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपको यमुना जी की आरती सुनाते हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम जय यमुना माता, हरि ओम जय यमुना माता, जो नहावे फल पावे, जो नहावे फल पावे, सुख
सुखी की तुम्हें दाता। ओम जय यमुना माता। श्री यमुना जल शीतल अगम बहे धारा। मैया अगम बहे धारा। जो धन शरण से कर दिया, जो धन से कर दिया निस्तारा। ओम जय यमुना मैया। जो जन प्रता उठ निस स्नान करे। मैया नित्य स्नान करे। धन से के सात्र न पावे, धन के तात न पावे। जो नित्य ध्यान करे। ओम जय यमुना माता। कली काल में महिमा तुम्हारी अटल रही। मैया तुम्हारी अटल रही। तुम्हारा बड़ा महत्व, तुम्हारा बड़ा ही महत्व चारों वेद कहे। ओम जय यमुना मैया। आने तुम्हारा माता प्रभु अवतार लियो। मैया प्रभु अवतार लियो। नित्य निर्जन जल पी कर, नित्य निर्जन जल पी कर कंस को मार दियो। ओम जय यमुना माता। नमो नमो मातृ हरिणी। सुख मंगल की करनी। मन बेचैन बहे तुम बिन बेहतरनी। ओम यमुना माता। आपको आरती और कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।